नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से, करीब 20 दिनों से जो दिल्ली में जो नितिन जाटों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित जो भी उत्पात चल रहा था, डेमोक्रेटिक राइट है, नारे लगाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है प्रजातंत्र में। लेकिन ये लोग तो प्रजातंत्र का कोई नियम मानते ही नहीं है। इनके बड़े बड़े नेता संविधान की चौपड़ी जेब में लेके चलते हैं, लेकिन संविधान के जो भी नियम कायदे कानून है उसको वो मानते नहीं हैं। भाई कहीं भी धरना कर लो, कभी भी किसी तरफ से भीड़ ला के बढ़ जाओ और देश के अंदर ये कह दो कि देश जल्दी ही जो है वो नेपाल बनने वाला है। जब से नेपाल में वो है ना, तब से हम महान लोगों के इस तरह के अनुमान सुनते आए हैं कि उनकी पाछे खिली हुई थी कि जल्दी से भारत में भी ऐसा होगा। और ये कह रहे थे कि जिस तरह से हसीना के घर में लोग घुस जाए, वैसे मोदी जी घर में घुस जाएंगे। बहुत ही बातें कर रही थी, बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। और बार बार कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये देश कैसा है, इस देश के नौजवान कैसे हैं। अरे भाई, नीट में गड़बड़ हो गई है। जो ये नीट के इलेक्शन का 1970-80 से देख लो कि ये एक सिस्टमैटिक संस्थाओं का एक बीमारी है, जिसमें करप्शन का मेन अंग है और फिर माफिया एंगल भी है। तो जो भी कुछ आए थे उनमें से मंत्रियों को किसको सजा मिली? भाई, मंत्री को सजा करने से या मंत्री का इस्तीफा देने से ये समस्या सॉल्व तो होगी नहीं। भाई, नीट पहली बार तो ये नहीं हुई थी, ये तो 70-80 से देख लो कि एक पूरी लंबी लाइन है। उसमें कितने मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया, कितने प्रांतों में नकल कराई जाती थी बिहार में खुलेआम। वो फोटो देखे नहीं है कि लोग खिड़कियों में खड़ करके जो है ना वो नकल करवा रहे हैं, पेपर करवा रहे हैं। बड़ी चिंता हो गई है जो है लोगों की। दूसरी तरफ से कोटा से खबर आ रही है कि नीट के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो भी कुछ गड़बड़ी हुई, उसके बाद में दोबारा एग्ज़ाम हुआ और उसमें सेना वेना का जो यूज किया उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, जो भी इमरजेंसी के दौरान किया गया, ये सारा का सारा डिजिटल प्रोसेस होना चाहिए। और इस तरह से पेपर छाप करके उसको रखना, फिर ट्रांसपोर्ट करना का मामला ख़त्म होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक बन जाए, 1000 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का और उनके कॉम्बिनेशन का। और 15-20 मिनट पहले जहाँ जहाँ केंद्र है, 5000 केंद्र हैं, वहाँ पे प्रिंट निकल जाए, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बांट दिए जाए, या ऑनलाइन परीक्षा हो जाए। पेपर बांटने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी में इतने आगे चले गए हैं। डिजिटल जो है वो ट्रांसफ़र में, मॉनेटरी ट्रांसफ़र में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इतने आगे चले गए हैं। लेकिन ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो महान लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह के पढ़े हुए हैं, भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मंत्री तक रह चुके हैं, बड़े बड़े अफसर रह चुके हैं। वो ये नहीं बता रहे कि भाई इसको कैसे सुधारा जाए, हमें इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने के दो कारण हैं। एक तो बात यह है कि बड़े लंबे समय बाद में, जिसमें बहुत सारे लोग कहते रहे कि भाई मोदी जी की सरकार कई मामले में बड़ा ढीला काम कर रही है। पहली बात तो यह है कि वामपंथियों द्वारा निर्मित जो झूठा इतिहास है उसकी सफाई आरंभ होनी चाहिए। तो वो लंबे समय से नहीं है, उसके कोई कारण रहे होंगे, क्योंकि ये तंत्र तो पुराने लोगों से भरा पड़ा है ना। ब्यूरोक्रेसी में देख लो, पुलिस में देख लो, यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसरों को देख लो, एडवाइजरों को देख लो, भरा पड़ा है पूरा का पूरा। तो कोई समस्याएं रही होंगी। तो अभी कहते हैं कि पिछले दिनों ये सफाई चालू हुई है। जो मुगलों का महिमा मंडन और भारत के राजाओं को बिल्कुल गायब कर दिया था इतिहास में, वो सब कुछ होने लगा है। उसमें समय लगता है, समय ज़्यादा लग गया। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है, वामपंथियों को यही सबसे बड़ा कष्ट है कि उन्होंने इस देश के इतिहास को नष्ट भ्रष्ट करके पेश किया है और एक त्रिशंकु किस्म के जो है ना वो नैरेटिव आगे करके, जिसमें मानते हैं कि भाई मैकाले, मुल्ला एंड मार्क्सिस्ट जो एक एजुकेशन सिस्टम है, इसने अनेक क्षेत्रों में कई तरह के त्रिशंकु पैदा किए हैं, जिनको ना भारत की कोई संस्कृति का मालूम है। भाई, भारत की संस्कृति का जो प्रतीक एक मकबरे को बना रखा था, कितने लंबे समय तक चला। तो खैर वो एक अलग बात है। तो अभी ये जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट पे, संसद भवन पे जो अटैक करने की कोशिश की गई, और जो इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी, अल जजीरा, गार्जियन और भारत के 2 वायर एंड फायर और ये हिंदू,
इन्होंने किस तरह से चटकारे लेकर के इस उत्पात को रोमांटिसाइज करने की कोशिश की है। खैर ये उनका तरीका है। भई ये सारे के सारे वामपंथियों से भरे हुए हैं। बीबीसी तो एंटी इंडिया। कभी सुभाष बाबू ने कहा था, सुभाष बोस ने कहा था, इट इज़ ए ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉरपोरेशन। तो ये बहुत पहले वो समझ गए थे। लेकिन आज बीबीसी जो है वो धमाधम इसके अंदर लगा हुआ है। देख लीजिए क्या क्या किस तरह की न्यूज़ दे रहा है। लेकिन ये जो घटना हुई है उसके कई अंग हैं जिसमें जो अनुभव है लोगों के, हम तो दिल्ली से बाहर हैं, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो बता रहे हैं, उनकी बात सोच समझ रहे हैं। कभी 10,000 इकट्ठे हो गए, कभी शाम के समय जितना भी इलाका है वो कम से कम 8-10 हज़ार लोग तो वह कम से कम होते हैं, और उसमें अगर 1,000-2,000 उत्पाती आ गए तो काम हो गया। तो वहाँ पे अगर कोई थे जो नीट वीट के या कि छात्र तो इक्का दुक्का थे जो बाई चांस या कि तमाशबीन की तरह से पहुँच गए होंगे वहाँ पे, यानी कि एजुटेशन में। और ये जो पूरी की पूरी जो बटालियन है, ये जो तिलचट्टा बटालियन है, इसमें कौन सा कोई एग्जाम देने वाला आदमी है? वो अमेरिका से आया है। मतलब ये सोशल मीडिया क्रिएशन है। तो इसके विषय में कई सारी बातें हैं। तो उसमें कुछ महिला पत्रकार उसको कवर करने गई, उनके साथ में कितना मतलब सांस्कृतिक और बेहतर व्यवहार हुआ या कैसा व्यवहार हुआ उसको भी सुन लेना आवश्यक है, ताकि मालूम पड़े कि इन लोगों के तौर तरीके और इन लोगों के उद्देश्य क्या हैं। ये उत्पातियों का पूरा का पूरा समूह है, तो उसको जरा सुनते हैं। What happened was, I reached Jantar Mantar, and during the time I saw few of my journalist reporter friends from other organization being heckled, saying that you are not allowed here. When they were on their own leaving the site, that okay, the crowd is angry right now, they were spilling water on them, they were throwing bottles on them. So when I saw that, I told my video journalist Vivek Sharma ji that if at all this happens, we won't go away, because we are here to do our job and we will do that. And because I was also scared that they might throw bottle at me if I leave, so I stayed there. At around 2 p.m. there was a live which I was supposed to be to give, and I was not saying anything. I was just waiting for my anchor to ask question to me, and I was just standing there. And that is when the crowd started asking me question. Which channel are you from? Are you Godi Media? Are you Godi Media? I did not respond to any of that. I was just looking at my camera, my cameraman, and waiting for my anchor to ask the question. Sorry. I just stayed there. And that is when the anchor asked me the question, I started answering it. And few of the crowd there started, there was a national flag that they were holding, and they were blurring. If you could see the visuals as well, they were putting that national flag in front of my camera so that the visuals are not recorded. And someone... तो ये जो महान क्रांतिकारी हैं, जिनके बारे में कुछ जो पुराने नेता और मंत्री रह चुके हैं, उनको क्रांति की सुगंध आ रही है। अरे भाई, इस क्रांति की सरहद ने इस देश के स्वतंत्रता के समय सबसे संपन्न राज्य पश्चिम बंगाल को नष्ट कर दिया। अभी भी तुमके क्रांति की जो है ना वो ललक नहीं गई, लोभ लालच नहीं गया क्रांति का। क्रांति की सुगंध आ रही है। जहां जहां क्रांति हुई है उन लोगों को देख लो। चीन में भी हुई थी। चीन में तो माओ महान के जितने भी सारे के नियम कायदे थे वो उलट करके पीले समुद्र में नीचे फेंक दिए, और इन सबको नीचे फेंक करके चीन 40 वर्ष में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और जब ये चीन में हो रहा था, भारत में समाजवाद और वामपंथ के जो मंजीरे और नगाड़े बजाए जा रहे थे। तो हम इतने पीछे जो है, चीन अब 19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है, हम 4.5 पे आसपास में कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं तो वामपंथी कूद पड़ते हैं कि हम चौथा नहीं, हम 5वां हो गए हम। यानी कि अगर देश पीछे जाए तो सबसे पहले प्रसन्न वामपंथी होते हैं। और हम तो थोड़ा बहुत ड्रामे में और टेलीविज़न में काम किया, वामपंथियों से भरा पड़ा है। वो तो मैं कैसे सामना करता हूँ मैं ही जानता हूँ, वो बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे से अधिक लोगों का अनुभव होगा इसमें। तो इसी तरह की बात, ये जो प्रजातांत्रिक जो है वो छूट लेकर के
एक दिन की परमिशन है, उसको 20 दिन तक खींच दिया सरकार ने, पुलिस ने कहा चलो चलने दो। लेकिन ये कितना विकराल रूप धारण कर गया कि इसके अंदर लोगों ने संसद पर अटैक कर दिया। भाई संसद पर अटैक करना, आज जो है वो प्रधानमंत्री जी के निवास पे पहुंचे हुए हैं, नियम कायदा कुछ है नहीं, मानते हैं नहीं, बस एक चौपड़ी लेके चलते हैं कि हम संसद जो संविधान से चलेंगे। अरे भाई तो उस संविधान के अंतर्गत ही तो जो डेजिग्नेटेड लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने, संस्थाएं हैं, उन्होंने अपने नियम कायदे बना रखे हैं कि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उनको तो मानना नहीं है, क्योंकि बहुत ही निकृष्ट किस्म की विरोध पक्ष की राजनीति इस देश में चल रही है कि वो चुनाव तो जीत नहीं सकते तो इसी तरह से ऊधम मचा लो। और कमाल की बात है कि इसको चारों तरफ से जो है वो बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और विदेशी चैनल तो कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है, बताते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी को उठा लिया गया। अब एक जो है वो पार्लियामेंट में विरोधी पक्ष के नेता को उठा लिया गया है, तो वो गए क्यों? क्योंकि उसमें कहते हैं कि वो चलो, किसी ने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी का निवास तो पास ही, चलो वहीं चलते हैं, तो कहते हैं कि चल पड़े। तो अब क्या तो कहा जाए और क्या समझा जाए। तो ये हमारे तरफ का विशेष किस्म का एक तिलचट्टा ब्रिगेड चल रही है और उसके पीछे सोरोस और चीनी मीडिया और ये सब लोग तो हैं ही। तो इन लोगों को तो अपने काम करने हैं। हमने बातचीत की, अभी बात सुनाई एक महिला पत्रकार की कि वो किस तरह से वहाँ से कंट्रोल करने गई, तो उससे पूछा गया कि आप गोदी मीडिया, यानी कि पहले से मान के बैठे हैं खुद गोदी मीडिया, ये रवीश कुमार वगैरह वो असली गोदी मीडिया है, ये गोद में ही बैठे रहते थे। वो पुराना एनडीटीवी का प्रणय का चैनल पूरा का पूरा गोदी मीडिया था, उसकी स्थापना कुछ मुख्य पॉलिटिकल कारणों से हुई थी। लेकिन ये अगर सच बोलो तो गोदी मीडिया है, और उसको हैकल किया गया, उसको काम नहीं करने दिया गया। और फिर किस तरह से गाड़ियां जो है ना उल्टाई गई और लोग पत्थर अपने बैकपैक में लेके आए। वो पत्थर मारने का तरीका तो देखिए बहुत ही लंबा है, अब उस पर तो बात करना बेकार है। लेकिन ये इन लोगों का प्रपंच, ये डेमोक्रेटिक राइट, प्रजातांत्रिक उसमें राइट और उसमें वामपंथी, भाई उनका क्या मतलब है प्रजातंत्र से? किसी भी वामपंथी को अगर वो अपने वामपंथ के मुख्य नियमों को मानता है, वर्ग संघर्ष में विश्वास रखता है, खूनी क्रांति में विश्वास रखता है, तो ऐसे आतंकवादी को प्रजातंत्र पे ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। मौलिक मतलब उसको जो है वो उसको कोई राइट ही नहीं है। लेकिन ये जिस देश में चल रहा है, मतलब वामपंथी लोग प्रजातंत्र पे ज्ञान बांटने चले आते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग सुन के चले जाते हैं कन्हैया वनैया का भाषण, कमाल की बात है। तो हमने बातचीत की कि किस तरह से जो एक महिला पत्रकार है वो इस उत्पात को, यानी कि ये जो प्रदर्शन, मान लीजिए प्रदर्शन को करने गई तो उसको गोदी मीडिया कहा गया, उसको धमकाया गया, उसको काम करने में रोका गया, गाड़ियां उल्टी की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया। कहते हैं कि 120 करीब पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए, कुछ लोग बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कुछ उत्पाती भी घायल होंगे, उसमें कुछ बच्चे भी होंगे जो फंस जाएंगे। उनमें से हो सकता है कि कुछ इनोसेंट है वो वहाँ पे भीड़ में देखने चले गए, या कि उत्पातियों का भी बहुत सारे लोग हैं इमोशन उसमें चले जाते हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और हमारे अधिकतर राजनीतिक दल यही कहते हैं कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी दे देंगे। भाई कितनी सरकारी नौकरी है भाई? 2 करोड़ के आसपास, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और कुल मिलाकर के जो देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 64 करोड़ हैं। लेकिन ये बातें राष्ट्रवादियों को भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो इस तरह को देखते समझते नहीं है। तो वह भी वामपंथी एजेंडा चलता कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। भाई महंगाई थी सबसे ज़्यादा 1970 के दशक में 34%, मान ध्यान कर लीजिए, और अभी 5-6 है। और कुछ उसके विशेष कारण है, जो खाड़ी युद्ध चल रहा है वो भी उसका कारण है। तो हम आशा है कि बातचीत जो कि एक अटैक हुआ है, उसका मतलब हमला करने का प्रयास हुआ है, उसको विफल तो कर दिया गया। लेकिन ये उत्पातियों का एक पूरा समूह है, उसके साथ में बहुत सारे जो लोग उसके साथ में खड़े हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदार पोजीशन पे हैं।
लेकिन इस देश में इवन सिक्योरिटी पे और टेररिज्म पर भी बाई पार्टीजनशिप नहीं है, यानी कि दो मुख्य धड़े, दो मुख्य उसको मानने को तैयार नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात कर लो, पाकिस्तान का पानी वापस चालू कर दो, वो 370 के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप। और शबाना आजमी तो आई हैं, क्योंकि तो उनका तो बहुत बड़ा एनजीओ है, हमें तो पता ही नहीं था, अभी पता लगा कि कोई 100 करोड़ रुपए उनको मिलते हैं, जो अधिकतर धर्मांतरण में और इस तरह के उत्पातों में काम आता है। अब उनका एनजीओ पे रोक लग रही है तो सभी लोग छटपटा रहे हैं। ये एक मुख्य कारण है, और तो कुछ कारण है ही। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात पच्चीसी के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।